मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो स्नैपर्स दिखाया गया है। एक का नाम आइसेट है, दूसरे का नाम मैथ्यू है। यह दोनों अमेरिकी फोर्स से है। दरअसल अभी अभी इराक और अमेरिका का युद्ध खत्म हुआ था और अमेरिका वालों ने अपने पाइपलाइन को सुरक्षित करने के लिए इन दोनों को यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा था। अब इन दोनों को एक ही पोजीशन में लगभग 22 घंटे बीत गए थे और वहाँ पे कोई भी हलचल नहीं हुआ। तभी यह दोनों डाउट में आ जाते हैं कि यहाँ पे कोई है भी या नहीं। तभी मैथ्यू अपने पोजीशन से उठ खड़ा हुआ और उसी पाइपलाइन के इधर जाने लगा। तभी आइसेट ऐसा करने से उसे मना करता है, बट मैथ्यू नहीं मानता है। तभी मैथ्यू जाके देखता है तो सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन इधर उधर नज़र घुमा के देखता है तो उसके सारे आदमी को किसी ने मार गिराया था, क्योंकि इन दोनों के अलावा वहाँ पे एक और स्नैपर्स था जो सबको मार रहा था। तभी मैथ्यू आइसेट को सब कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी उसके पैर में एक गोली आके लग जाती है और वह वहीं पे लेट जाता है। अब आइसेट भी उसके पास आ जाता है मैथ्यू की मदद करने के लिए, लेकिन जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक उसे भी एक गोली आके लग जाती है। तभी वह फटाफट इस ईंट के दीवार के पीछे आके छुप जाता है और सबसे पहले अपने बेस को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह देखता है रेडियो का एंटीना टूट गया है, जिसके वजह से वह किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाता है। तभी हम देखते हैं मैथ्यू अपनी जगह पे हिल रहा था। तभी आइसेट उसे ऐसा करने से मना करता है। वह बोलता है स्नैपर्स अभी भी तुम्हें निशाना बना सकता है। तभी मैथ्यू अब चुपचाप वहीं पे लेटा रहता है। अब आइसेट अपने दूरबीन को पत्थर के बीच में सेट करने लगता है और उस स्नैपर्स की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि स्नैपर्स भी कहीं छुप के इन लोग पे वार कर रहा था। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू के रेडियो पे कुछ हलचल होता है। तभी आइसेट सोचता है उसके बेस वाले उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उनसे वह हेल्प मांगने लगता है, लेकिन तभी सामने वाला बोलता है आपकी लोकेशन हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप या तो अपनी जगह पे खड़े हो जाइए या फिर फायरिंग करिए। तभी इसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और इसे ट्रेनिंग की बात याद आ जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग में ऐसा करने से सख्त मना किया हुआ था। तभी वह ऐसा नहीं करता है और फिर से दूरबीन में ही उसे देखने लगता है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे एक कूड़ा का ढेर मिलता है। तभी यह एज्यूम कर लेता है कि यह स्नैपर्स हो ना हो इसी कूड़े में छुप के वार कर रहा है। तभी हम देखते हैं आइसेट बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है, जिसके वजह से यह बेहोश हो जाता है। जब इसकी आँख खुलती है तो यह अपना दिमाग लगाता है और अपने बंदूक पे अपना कैप और शर्ट को लटका के ऊपर उठा देता है, ताकि सोचता है कि यह स्नैपर इस पर फायरिंग करेगा, लेकिन स्नैपर्स भी बहुत ही चालाक होता है और वह कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तभी वहाँ पे तेज़ तेज़ हवा चलने लगती है, जिसका फ़ायदा उठा के आइसेट अपने मरे हुए दोस्तों के पास जाता है और उनका सामान ले आता है। तभी उसे कुछ खाने का सामान मिल जाता है और एक पानी का बोतल भी रहता है। वह अपनी प्यास को बुझा लेता है और खाना भी खा लेता है। तभी वह देखता है कि उसके बैग में रेडियो भी है, लेकिन वह रेडियो ख़राब होता है, जिसके वजह से वह उसके यूज में नहीं आता है। अब हम देखते हैं कि आइसेट का दूरबीन भी ख़राब हो गया है, जिसके वजह से वह अब स्नैपर्स पे निशाना भी नहीं लगा सकता है। तभी हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उसी पोजीशन में लेटा हुआ था स्नैपर्स के डर से। तभी हम देखते हैं मैथ्यू भी अब तूफान का फ़ायदा उठा के अपनी बंदूक को उसी कूड़े के ढेर के इधर सेट कर लेता है, क्योंकि आइसेट की बातें वह सुन चुका था। अब मैथ्यू कूड़े के ढेर को अपना निशाना बनाता है और उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं मरता, लेकिन वह स्नाइपर्स मैथ्यू के कंधे पे गोली मार देता है। वह रेंगते हुए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन फिर से एक गोली आती है और उसका काम तमाम कर देता है। यह देख के आइसेट को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब वह अकेला ही बच गया था। तभी अब हम देखते हैं रेडियो का एंटीना अपने दोस्त के एंटीने से चेंज कर दिया, जिसके बाद रेडियो इसका वर्क करने लगा और वह अपने मैसेज को अपने बेस में पास कर दिया। अब किसी तरह से मैथ्यू का राइफल अपने पास ले आता है और उसी कूड़े को ढेर बना के उसमें निशाना लगाने लगता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर आ गया था, तो वह सोचता है इसके बेस वाले इसके हेल्प करने के लिए आ गए। तभी उसे सिग्नल देने के लिए वही दीवार को नीचे गिरा देता है, ताकि उनको सिग्नल मिल पाए, और वह फटाक से अपने राइफल के पास आ जाता है और कूड़े को निशाना बनाने लगता है, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी वह सोचता है कि वह कूड़े के ढेर में ही ढेर हो गया। तभी इसके दो साथी आ जाते हैं और यह उठ के खड़ा हो जाता है। तभी यह सोचता है अब तो मैं बच गया। तभी आइसेट फिर से बेहोश हो जाता है। तभी इसके साथी स्ट्रेचर पे लिटाते हैं और इसे हेलीकॉप्टर में लाद के वापस जाने लगते हैं। जैसा ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, वही स्नाइपर्स इन लोगों पे गोलियों की बारिश करने लगता है और इनका इमरजेंसी लैंडिंग करा देता है और एक एक करके सबको मार देता है। अभी भी वह स्नाइपर्स जिंदा था
अमेरिकन फोर्स उस स्नैपर्स को कैसे मार पाएंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि स्नैपर्स अभी भी जिंदा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।